इलाका किसी का भी हो धमाका हम ही करेंगे। इलाका किसी का भी हो धमाका हम ही करेंगे। जलवा किसी का भी हो जुलूस हम ही निकालेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे यहाँ पर मौजूद हमारे वार्ड 78 से हमारी बेबाक शेरनी कैंडिडेट एडवोकेट जहां आरा साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी जिम्मेदारान और सामने बैठे हुए गयूर मुसलमानों, नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बीएमसी का इलेक्शन है और हर तरफ चुनाव का कैंपेन है और मेरी आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज कैंपेन कर करके थक चुकी है। हमारी आवाज साथ नहीं दे पा रही है कि हम आपसे ज्यादा देर गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर मैं अपनी जगह लूंगा और आप सबसे यही अपील करूंगा कि आपके वार्ड में एक तरफ एडवोकेट जहां आरा जैसी शेरनी है तो दूसरी तरफ हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले शिवसेना के कैंडिडेट है। फैसला आपको करना है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का साथ देंगे या हमारी शेरनी एडवोकेट जहां आरा का साथ देंगे। बताइए आप किसका साथ देंगे? आपको बताना होगा आप किसका साथ देंगे। हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर सबूत दीजिए। आप बताइए कि वो शिवसेना जो ये कहती है कि मुसलमान इस देश में कैंसर है, वो शिवसेना जो ये कहता है कि हमें बाबरी मस्जिद के तोड़ने पे फख्र है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहता है कि नहीं, इस देश, ये देश सेकुलर है, जितना ये देश तुम्हारा है उतना ही ये देश हमारा है। आप बताइए, आप एक फिरका परस्त ताकतों के कैंडिडेट को जिताएंगे या आप अपनी शेरनी जो आपके बुर्के की खातिर, आपके हुकूक की खातिर नंगे पांव सड़क से लेकर पुलिस चौकी तक धरने पर बैठ गई? क्या आपका हक नहीं है उस कैंडिडेट को जिताना? बताइए, आपका हक है या नहीं है? तो आप साथ देंगे ना? जहां आरा को जिताएंगे, जोर से बोलिए, जहां आरा को जिताएंगे, जहां आरा को बीएमसी में भेजेंगे, जहां आरा के बाजू की मजबूती बनेंगे, जहां आरा के कंधे से कंधा मिलाएंगे। तो आइए, मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं, मेरी आवाज साथ नहीं दे रही। मेरे अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, आप बताइए, हजरत मौलाना सैयद अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मुसलमानों, अगर तुमने इस कौम को तहज्जुद गुजार बना दिया, अगर तुमने इस कौम को तहज्जुद गुजार बना दिया, लेकिन अगर इन्हें सियासी शूर नहीं आया, इनकी सियासी क़यादत खड़ी नहीं हुई, तो याद रखना 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी मस्जिदों में मुश्किल हो जाएगा। बताइए, ये हालात आपके सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जवाब दीजिए, हाथ उठाकर आपको हमारा जवाब देना होगा। ऐसे हालात आपके बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो इस हालात से लड़ने के लिए हमारी क़यादत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसे हालात से लड़ने के लिए हमारी बहन जहां आरा जैसी उम्मीदवार जीत कर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? मेरे अजीज नौजवानों, बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, नोटों की बंडल लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पैसे का लालच देंगे, लेकिन आप बताइए, हाँ या ना में हमें जवाब दीजिए, क्या आप इनके पैसों पे बिकेंगे? क्या आप इनके पैसों पे बिकेंगे? क्या आप अपना वोट इन गद्दारों को देंगे जिन्होंने आपके नौजवानों को बेरोजगार किया, आपके नौजवानों को जेलों में डाला, आपकी बहन बेटियों से बुर्का छीनने की कोशिश की? बताओ, इन जालिमों के खिलाफ सड़कों पर कौन लड़ने आया? ये जवाब आपको देना पड़ेगा आज। मेरे अजीज नौजवानों, मेरी अपील है आपसे कि अगर आपके बीच में
कोई जालिम, कोई बिचौलिया, कोई गद्दार खड़ा होता है नोटों की गद्दी लेकर, तो वो आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। आपके इलाके में तरक्की याफ्ता कामों से लूटा हुआ पैसा वो आपके बीच में लाता है और आपके वोटों को बिखेरने की कोशिश करता है। जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनके नोटों की गड्डी पर बिकेंगे या आप अपने ईमानदारी का सबूत देंगे। मैं तो यही कहता हूं कि अगर कोई जालिम आपके बीच में नोटों की गद्दी भेजता है तो बिंदास आप उनके पैसे जरूर ले लेना, क्योंकि वो आपका लूटा हुआ पैसा है। लेकिन जब 15 तारीख को आप वोट देने निकलना तो एक बात जरूर याद रखना, ये आपकी बहन है, आपकी इज्जत है, आपका वकार है। याद रखना, हमारी बहन की हार आपकी हार होगी, हमारे बहन की हार आपका इज्जत और वकार की हार होगी। लेकिन हमारी बहन अगर जीत कर जाती है तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके वकार में इजाफा होगा। इसीलिए मेरी मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथ आप मेरी आवाज में आवाज मिलाकर जवाब दीजिएगा। आपके ऊपर फर्ज है कि बुद्ध की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर, बुद्ध की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर आपकी जिम्मेदारी है, बिना किसी लालच के आप खड़े हो जाएं और लोगों को बताएं कि सुनो, 15 तारीख है, आज 15 तारीख है, 15 मिनट के लिए अपनी कुर्बानी दो नींद की, उठो और हमारी बहन जहारा को जिताकर बीएमसी में भेजो। जिताएंगे ना? जोर से बोलिए, जिताएंगे। 15 तारीख को 7 बजे उठेंगे, जोर से उठेंगे ना? तो इंशाअल्लाह 16 तारीख को हम जश्न मनाएंगे और 15 तारीख को सिर्फ पतंग पतंग पतंग, बाकी सब खत्म। काउंटर मेंबर मुंबई के जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुंबई में लाने वाले रफत हुसैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आकर ऑटो की अपील करें। और इस शेर पे मैं रफत हुसैन साहब को आवाज़ दे रहा हूं, नितेश राणे कान खोल के सुन लो, किरी सुमैया कान खोल के सुन लो, अगर कान में मैल है तो मैल को निकाल कर सुनो। बहती है देश में प्रेम की गंगा तो बहने दो, बहती है देश में प्रेम की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में हमें ना बांटो, लाल हरे रंग में हमें ना बांटो, छत पर एक ही तिरंगा रहने दो। आइए हम रफत भाई का इस्तेकबाल नारे तकबीर से करते गए। नारे तकबीर। बहुत स्लो आवाज है। मुंबई वाले मैंने सुना है कि भाईगिरी में बहुत आगे हैं, तो जिस तरीके से आगे हो उस तरीके से आवाज भी आगे होना चाहिए। और जोरदार तालियों से हमारे हैदराबाद से जो तशरीफ लाए गए, जो कॉरपोरेटर्स गए, जो मेहमान गए, और आपकी लड़ाई लड़ने वाली एडवोकेट ज़हरा साहिबा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो पीछे वाले आप भी बजा दो, ताली पे जीएसटी नहीं लगता है, फ्री है भाई, बजा दो जोर से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है, कुछ आवाज़ नहीं आई। रवीश भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को जगाने की, काफ़ी देर से काफ़ी कुछ शेर सुनाए, काफ़ी कुछ नारे लगाए, लेकिन आप अभी भी तक मुझे लगता है कि सो रहे हैं। सलाम का जवाब तो दीजिए, लगना तो चाहिए कि हाँ भाई यहाँ हमारी महिलाएं और हमारे जोगेश्वरी के लोग जो हैं इस लायक कि यहाँ से जहाँ आरा आपा को जिता के भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। देखिए बहुत सारी बातें आपने अभी हमारे बहुत से लोगों से सुनी,
मैं कुछ चंद बातें बता के यहाँ से गुजर जाऊँगा, क्योंकि मैंने पिछले 7-8 साल पहले यहाँ पर एक वाकया भी हमारे भाई ने, राजेश ने सुनाया था कि यहाँ पर उनका घर तोड़ा गया और यहाँ पर जो नगर सेवक थे एनसीपी के, वो उनके घर पर आके बोलते हैं कि बस ये एक हथौड़ा लगाएंगे और बीएमसी वाले चले जाएंगे। लेकिन उनका पूरा घर तोड़ा गया और उनके भाई को पहले माले से नीचे फेंका गया। आपने सभी ने देखा होगा, उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ। मैंने फेसबुक पे देखा जब उस बच्चे को रोते हुए, तो मैंने कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना नंबर भेज दिया कि भाई अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैंने मेरा नंबर उस पर डाल दिया। अगले दिन राजेश ने मुझे फ़ोन किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह राजेश के घर पहुंचा, और पहुंचने के बाद पूरा मैंने माहौल देखा कि इसके ऊपर नाजायज़ तरीके से बिल्डर के लोगों ने सताया, उसका घर तोड़ा और उसके अलावा उसके ऊपर भी एफआईआर कर दी गई और उसको पुलिस स्टेशन में बैठा दिया गया। तो मैंने 300 लोगों को ले जाके पुलिस स्टेशन के अंदर, ये मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर सुबह 5:30 बजे तक मेहनत करी और तीनों बीएमसी ऑफिसरों के ऊपर एफआईआर कराया। ये है मजलिस का काम। अभी हमारी कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई किरदार अभी बम्बई में नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने ताकत दी तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से जब कोई वजूद नहीं था और 5:30 बजे तक हम पुलिस स्टेशन के अंदर मेहनत करके हमने एफआईआर कराया, अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो आगे आने वाला वक्त जो है इलेक्शन के बाद यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर डेमोनेशन होने वाला है और बिल्डर अपनी मनमर्जी करेगा अगर कॉरपोरेटर आपका जीत के नहीं गया। अगर आपने एडवोकेट मेरी बच्ची को नहीं जिताया जहां आरापा को, तो आने वाला जो वक्त है, जैसे आपने देखा पिछला नगर सेवक आपको बेच के खा गया, पता नहीं क्या क्या उसने बिल्डर के साथ में बैठकर सपोर्ट लेकर बहुत कुछ किया। इसी तरीके से फिर वही खेल होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे खाली एक ही विनती है कि आप हमारे यहाँ की 78 वार्ड से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं एडवोकेट जहाँ आरा, इनको आपको जिताना है कि नहीं जिताना है? जरा दोनों हाथ ऊपर करके अपनी बस्ती को, अपने को बचाना है। चलिए, अल्लाह हाफिज। बिला ताखिर अब मैं बिहार की सरजमीन से, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए गद्दारी किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी सरजमीन से मोहब्बत करने वाले भी मजलिस से पैदा होते गए। मैं हक्कानी साहब को इस शेर पे आवाज़ दे रहा हूँ कि हम मेहनत कश जब इस दुनिया से अपना हिसाब मांगेंगे, हम मेहनत कश जब इस दुनिया से अपना हिसाब मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। डाइस पे तशरीफ़ फरमा सभी मजलिस के सहदाई और यहाँ पे मौजूद मजलिस के सभी दीवाने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी हाज़िरी और हमारी हाज़िरी आज एक मकसद के तहत है कि आने वाले 15 तारीख को बीएमसी का चुनाव है और उसमें हमें चुनना है कि हमारे इलाके का विकास और हमारे इलाके का तरक्की किसके हाथों में देना है। एक तरफ वो ताकतें लड़ रही हैं जो दिन ब दिन हमें तोड़ने और निचोड़ने की कोशिश कर रही थी। कभी हमारे बच्चों को सड़कों पे मारा जा रहा था, तो कभी हमारी बाबरी मस्जिदें गिराई जा रही थी, कभी मुरादाबाद के अंदर नरसंहार किए जा रहे थे। तो एक तरफ वो ताकतें हैं जो इनके कारनामों पर तालियां बजा रही थी। तो मेरे साथियों, आने वाले 15 तारीख को आपको ये फैसला करना है कि आपको किस तरफ वोट डालेगा, आपको डालना है। आपको उस तरफ वोट डालना है कि पूरे हिंदुस्तान में जो आपकी बेबाक आवाज है, आपको वोट उस तरफ डालना है जब कोई नजीब का मामला आता है, ट्रिपल तलाक का मामला आता है और CA/NRC का मामला आता है, वो शख्स जो चेहरे पे दाढ़ी लिए पूरे हिंदुस्तान में इन जालिमों की आंखों में आके डालकर बात कर रहा होता है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आपको ऐसे शख्स के हाथ को मजबूत करना है या ऐसे शख्स के हाथ को मजबूत करना है जिनका हाथ बाबरी मस्जिद के ढांचों में था। आपको यह फैसला करना होगा। आज बहुत
चरम पे है हमारे मुंबई के अंदर आजान का मामला, 3 तलाक का मामला और हिजाब का मामला। और आप खुश नसीब है कि आपके इलाके में एक ऐसी कैंडिडेट को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भेजा है जो आपकी लड़ाई अभी कुछ दिन पहले सड़कों पे लड़ रही थी। जब आपकी माँ बहनों को ये कहा गया कि आपको पढ़ना है और तालीम हासिल करना है तो आपको बेपर्दा होकर कॉलेज में आना पड़ेगा, तो आपके वार्ड से एक महिला खड़ी होती है और कॉलेज में जाकर मैनेजमेंट से बात करती है और उनकी आंखों में आंखों डालकर ललकारती है कि मेरी माँ बहनें पढ़ेंगी भी, मेरी बेटियां पढ़ेंगी भी, लेकिन पर्दे में रहकर पढ़ेगी और हिजाब में रह के पढ़ेंगी। उस महिला का नाम जहां अपना आपा है। तो आप ऐसी महिलाओं को वोट देंगे या नहीं देंगे? तो हाथ उठाइए आगे से लेकर पीछे तक और मुट्ठी बांधिए कि हम एक हैं। मुट्ठी बांधिए और 15 तारीख को जहां आरापा को कामयाब कीजिए। और इंशाअल्लाह मैं ये वादा करता हूं कि ये हिजाब वाली महिला बीएमसी में जाकर आपकी आवाज को बुलंद करेगी और जालिमा की आंखों में आंखें डालकर बात करेगी और कहेगी कि खबरदार अगर हमारे बच्चों पे कोई आंख उठाएगा मैं उनकी आंखें निकाल लूंगी। खबरदार कोई अगर हमारे बच्चों पे उंगली उठाएगा तो मैं एडवोकेट हूं, मैं उनकी लड़ाई सांसद से लेकर बीएमसी से लेकर कोर्ट तक लड़ूंगी। इसीलिए आप बिहार आपा को वोट दीजिए और बीएमसी में पहुंचाइए। वाखरुद्दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।